खूब कहा है कि सियासत में न कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। एक बार देख लीजिए इन तस्वीरों को। इन तस्वीरों में आप जिन्हें देख रहे हैं उनमें से एक हैं कौशाम्बी से भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर। विनोद सोनकर 14 मई को कुंडा के कद्दावर नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से मिलने पहुंचे थे। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ पश्चिमी यूपी के बड़े नेता कहे जाने वाले संजीव बालियान भी साथ थे। दावों की माने तो विनोद सोनकर अपने कुछ करीबियों को लेकर कोंडा के बैती राजमहल रघुराज प्रताप सिंह से मिलने पहुंचे थे। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि इन राजनेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई है। हालांकि मीटिंग के दौरान दोनों नेताओं में क्या बातचीत हुई इसको लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं कहा गया है। लेकिन इस मीटिंग के बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि शायद राजा भैया अब बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। इस बीच राजा भैया ने 14 मई को एक बड़ी मीटिंग बुलाई और दावे किए जाने लगे कि शायद राजा भैया प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे। लेकिन कौशाम्बी से बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर की राजा भैया से मुलाकात कई कयासों पर पूर्ण विराम लगाने के संकेत दे रही है। दावों की माने तो राजा भैया इस बार कौशाम्बी लोकसभा सीट से अपने सहयोगी शैलेंद्र कुमार को चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी से बात बन नहीं पाई। बीजेपी ने अपने वर्तमान सांसद विनोद सोनकर को ही टिकट दिया है। लेकिन इसके बाद बेंगलुरु में राजा भैया और अमित शाह की मुलाकात हुई और दिल खोलकर बात हुई। दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि कभी मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे राजा भैया अब समाजवादी पार्टी के घनघोर विरोधी हैं। वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी भी हैं। समझा जा रहा है कि अमित शाह ने राजा भैया को उचित मान सम्मान का भरोसा दिया है। अगर इतने पर ही राजा भैया मान गए तो फिर 15 मई की बैठक में वो बीजेपी को समर्थन देने का फैसला कर सकते हैं। राजा भैया ने बताया कि बैठक में बाकी नेताओं की जो राय होगी वही उनका फैसला होगा। अगर ये कहा गया कि लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे तो फिर वही सही। कौशाम्बी से सुनील यादव की रिपोर्ट, यूपी तक।